सिंग्रामपुर में सरकार। दरअसल मोहन सरकार लगातार जो है अलग अलग जिलों में बैठक करके वहां पर जो कई सौगातें देखती है। इस बार सिंग्रामपुर में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कैबिनेट के साथ मौजूद रहे और यहां पर उन्होंने कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए। दमोह जिले के सिंग्रामपुर में मोहन कैबिनेट ने जैन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश में इस बार दशहरा रानी दुर्गावती के नाम पर मनाया जाएगा। वहीं लाडली बहनों के खातों में 1574 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। बता दें कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरे मंत्रिमंडल और सीनियर अफसरों के साथ सिंग्रामपुर में हैं। यहां कैबिनेट की बैठक के साथ सभी मंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। दरअसल राज्य शासन ने मातृशक्ति को सम्मान देते हुए स्वतंत्रता संग्राम, सुशासन, साहस जैसे क्षेत्रों में राष्ट्र के लिए योगदान देने वाली वीरांगनाओं, शासिकाओं की स्मृतियों में ये पहल की गई है। इसी के तहत वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर सरकार ने उनकी प्राचीन राजधानी सिंग्रामपुर में ओपन एयर कैबिनेट मीटिंग की। कैबिनेट की ये बैठक रानी दुर्गावती के सुशासन, उनकी कार्यकुशलता और महिलाओं के सशक्तिकरण से प्रेरित है। इस बैठक का डिजाइन रानी दुर्गावती के किले की भव्यता को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें एक किलानुमा प्रवेश द्वार और शिव मंदिर भी शामिल है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हैं। अनुराग, सिंग्रामपुर दमोह में जो है वो पूरी सरकार रही। दमोह और सिंग्रामपुर के लिए आज क्या कुछ फैसले लिए गए जिससे माना जाए कि मोहन कैबिनेट का वहां जाना दमोह वासियों के हक में बेहतर रहा? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और इसको ये कहा जाए कि दमोह वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश के हक में ये बहुत बेहतर रहा है। कुछ जो बड़ी बातें हैं, खास तौर पे चूंकि रानी दुर्गावती को ये बैठक समर्पित थी, तो ऐसे बटालियन जो है वो अब रानी दुर्गावती के नाम से होगी। इस तौर मंजूरी दी गई क्योंकि अन्य वीरांगनाओं को भी उस समय कहीं ना कहीं स्मरण किया गया, तो दशहरा जो है तय किया गया कि अब देवी अहिल्याबाई की देवी के नाम से मनाया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने इन्वेस्टर कॉन्क्लेव की भी जानकारी दी है और ये तय हुआ है कि 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हैदराबाद में रोड शो करेंगे और 23 अक्टूबर को उनका जो है रीवा में इन्वेस्टर कॉन्क्लेव में वो शामिल होंगे। सीएम ने कई सारे बड़े निर्देश भी मंत्रियों को दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है स्थानीय रूप से, जैसा आपने बोला, तो दमोह चूंकि जैन समाज बहुत महत्वपूर्ण है, जैन कल्याण गठन बोर्ड को मंजूरी दे दी गई है। सीतापुर हवाई पट्टी को जो स्थानीय रूप से एक महत्वपूर्ण थी पर्यटन के लिए, उसे मंजूरी दी गई है। श्री अन्न योजना प्रोत्साहन जो है वो रानी दुर्गावती के नाम से होगी, ये भी एक बहुत बड़ी मंजूरी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो इसमें मंजूर किए गए हैं। एक संग्रहालय बनेगा दमोह के सिंग्रामपुर में ही रानी दुर्गावती के नाम से और इसमें एक थिएटर का भी निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह से देखिए तो बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय और प्रदेश स्तर के कई प्रस्तावों को मंजूरी मोहन कैबिनेट ने सिंग्रामपुर में दी है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुराग मालवीय। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।